अखंड ज्योति अक्टूबर 2021। प्रायश्चित से करें पाप कर्मों का परिमार्जन। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करना है। व्यक्ति जीवन में अंदर एवं बाहर जिस श्रेष्ठता एवं देवत्व को देखना चाहता है, जीवन में जिस सुख, शांति एवं समृद्धि की चाह रखता है, वे स्थायी रूप में मूलतः इसी आधार पर संभव होते हैं। इसके लिए सतत अपने चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार का परिमार्जन, परिष्कार करना आवश्यक होता है। यदि वह इस कार्य में सचेत नहीं है तो वह स्वयं ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। अपनी ही दुर्बलताएं, कमजोरियां, आदतें उसे ऐसे चक्रव्यूह में उलझाए रखती हैं कि जीवन सार्थकता के बोध से वंचित रह जाता है। अपने ही दुष्कर्मों का बोझ उस पर भारी पड़ जाता है। पतन, पराभव एवं अवनति के अंतहीन कुचक्र में जीवन पिसता रहता है, घुटता रहता है। अपनी आदतों का गुलाम व्यक्ति दुष्प्रवृत्तियों एवं अनैतिक आचरण तथा पाप कर्मों में लिप्त रहता है। इन सब के चलते जीवन नरक तुल्य बन जाता है, जिसके मूल में रहते हैं गहन अंतराल में जड़ जमाए कुसंस्कार, जिनका परिमार्जन अधिक समय तक नहीं टाला जा सकता, क्योंकि जीवनी शक्ति को कुंद करने वाले चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार को दूषित कर रहे इस बोझ के कारण व्यक्ति जीवन में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। स्थिति कुछ ऐसी होती है जैसे कोई नाव किनारे से बंधी हो और उसे सागर पार करना हो, या किसी की पीठ पर भारी पत्थर लदा हो और उसे पहाड़ चढ़ना हो। स्थिति निर्मल जल के स्रोत पर अड़ी पड़ी एक बड़ी चट्टान सी प्रतीत होती है, जहां व्यक्ति पानी के लिए तरस रहा हो। जीवन की यह विकट स्थिति व्यापक स्तर पर जीवन का सत्य है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन की वे संभावनाएं साकार नहीं हो पाती जिनको लेकर वह धरती पर आया था। जीवन की ऊंची चाह रखते हुए भी वह जीवन में नीच कर्मों में लिप्त रहता है, जिनका बोझ उसे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ने देता। इस बोझ को एक खाई के रूप में देखा जा सकता है, एक पर्वत सरीखे अवरोध के रूप में अनुभव किया जा सकता है, जो व्यक्ति के उत्कर्ष के पथ को अवरुद्ध किए रहता है। इससे आगे बढ़ने के लिए एक ही मार्ग रह जाता है कि इस खाई को पाटा जाए, इस अवरोध को हटाया जाए और इसके अंतहीन कुचक्र से बाहर निकला जाए। इस बोझ के हल्का होने के बाद ही, इस खाई को पाटने के बाद ही, इस अवरोध को समतल किए जाने के बाद ही वह धरातल तैयार हो सकेगा जिस पर जीवन का नया भवन खड़ा किया जा सके। जीवन खेत या बगिया में छाई खरपतवार को साफ करने के बाद, इसकी निराई गुड़ाई एवं जुताई करने के बाद ही उर्वर भूमि में उम्दा बीजों को बोया जा सकेगा, जिससे कि नई फसल लहलहा सके। इसके लिए अपने चिंतन, चरित्र एवं आचरण व्यवहार में घुसी पड़ी और जड़ जमाकर बैठी दुष्प्रवृत्तियों के परिमार्जन, परिशोधन एवं परिष्कार के साहसिक कदम बढ़ाने होंगे। यह प्रायश्चित की प्रक्रिया है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में शारीरिक और मानसिक दुष्प्रवृत्तियों के परिमार्जन का एकमात्र उपाय प्रायश्चित है। उसमें दंड भुगतने, क्षतिपूर्ति करने और भविष्य में वैसी गलती न करने के 3 तत्व घुले हुए हैं, जिनके सहारे भूल सुधारने और अंधकार को प्रकाश में बदलने का अवसर मिलता है। यह समाज, शासन या ईश्वरीय दंड विधान की प्रतीक्षा न करके स्वेच्छापूर्वक उस दंड को सहन करने का साहस है। वास्तव में मन का यह परिशोधन, परिष्कार समग्र स्वास्थ्य और आत्मोन्नति का मूल है। यह एक प्रकार से रंगाई से पूर्व की धुलाई का कार्य है, जिसके बाद फिर साफ कपड़े पर नया रंग चढ़ाया जा सके। इसके लिए सबसे पहले अपनी यथास्थिति का बोध आवश्यक हो जाता है।
इसके साथ अपने सुधार की अभिप्सा भी भीतर से उमगनी चाहिए, तभी यह संभव होता है। अन्यथा व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं, कमियों, त्रुटियों एवं दोषों को सही ठहराने के 100 बहाने एवं कुतर्क खोजता रहता है या फिर इनके अपेक्षित उपचार को लेकर टाल मटोल करता रहता है। इससे बाहर निकलने के लिए व्यक्ति में पश्चाताप का भाव जगना आवश्यक है, तभी प्रायश्चित का कार्य स्वेच्छापूर्वक संभव हो पाता है। इस तरह इसका शुभारंभ व्यक्ति की ईमानदार आत्मस्वीकारोक्ति के साथ होता है, समझदारी और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ता है तथा बहादुरी के साथ अपने निष्कर्ष तक पहुंचता है। अपनी पाप वृत्ति या दुष्कर्म की सहज स्वीकृति के बाद इसके अंतर्गत हुई क्षतिपूर्ति का साहसिक एवं उदार कदम उठाना पड़ता है। यदि धन का गबन किया है या भ्रष्टाचार में संलिप्तता रही है तो उसे ब्याज सहित चुकाया जाता है। अनीति से सफलता प्राप्त हुई है तो इसका परित्याग या परिमार्जन किया जाता है। जीवन को बोझिल बना रहे झूठे नाम, यश एवं प्रतिष्ठा का मोह त्यागना होता है और अपने श्रम से अर्जित ईमानदारी की कमाई में ही संतुष्ट रहना होता है। यदि अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं हो पाया है, वह काम, चोरी, आलस्य, प्रमाद आदि में तामस कर्म हुए हैं, तो अथक श्रम, सजगता एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ इनका सुधार किया जाता है। सार रूप में जाने अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं तो इनकी भरपाई पुण्य कर्मों के साथ तब तक की जाती है जब तक कि इनका हिसाब किताब बराबर न हो जाए। इंद्रियों का असंयम, दुराचार यदि जाने अनजाने में घटित हुआ है, नारी शक्ति का अपमान हुआ है तो पवित्र भाव के साथ अपने आचरण व्यवहार को निभाते हुए आत्मशोधन किया जाता है। क्रोधवश दूसरों का अहित हुआ है या द्वेष दुर्भाववश कुछ अवांछनीय कार्य हुए हैं तो सद्भाव का परिचय देते हुए अपने स्तर पर इनकी क्षतिपूर्ति की जाती है। इस तरह से प्रायश्चित के अंतर्गत अपने दुष्कृत्यों के लिए स्वयं को ही दंड दिया जाता है तथा अपनी कुसंस्कारी मनोभूमि की अपने हाथों निराई गुड़ाई व सफाई करते हुए इसे उर्वर बनाया जाता है। स्वेच्छापूर्वक उठाए गए प्रायश्चित के कदम के साथ ही चित्त का शोधन होता है, साथ ही जीवन में किए गए दुष्कर्मों का परिशोधन और अवांछनीय का निराकरण होता है। इस मार्ग का अनुसरण करने से मानसिक ग्रंथियों में आबद्ध ऊर्जा मुक्त होती है और आत्म प्रगति का अवरुद्ध मार्ग खुलता है तथा जीवन गहन संतोष, शांति एवं आनंद से आप्लावित हो उठता है।